Hello my dear friends, how are you? I hope that you will be fit and fine. Today I welcome you to your own YouTube channel. The name of your channel is Career Launcher Academy. So students, in our previous video we have discussed indefinite article means A and N elaborately, and I hope that you have watched that video. And today we are going to learn about the uses of यानी कि डेफिनेट आर्टिकल आज हम याद करेंगे। आज हम सीखेंगे कि वहां कहां पर हमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है। इट मींस दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे वेयर वी आर गोइंग टू यूज द। आज हम सीख रहे हैं कि द का यूज कहां करेंगे। जिस बच्चे ने वो पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है, जिस भी बच्चे ने वो पीछे वाली वीडियो अगर नहीं देखी है जिसमें हमने यूज सीखे हैं ए और एन के, तो वो आपने जरूर देखनी है। तो उसका जो वीडियो का जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहां से आप क्लिक करके अपनी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि हम कहां पर ए और एन का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज फिर एक बार से बता देते हैं कि हमारे पास आर्टिकल दो प्रकार के हैं। पहला हमने यूज किया था, पहला हमने नाम लिखा था, द फर्स्ट नेम इज इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहेंगे हम इनको, क्योंकि इसके अंदर दो हैं। और वो इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से हैं? ए एंड एन, और इनको हम एलोबरेटली यूज करना सीख चुके हैं। और दूसरा हमारा आर्टिकल है, उसको कहते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल, और इसको हम सिर्फ आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक ही है, वो है द। सो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि द का यूज हमें कहां कहां करना है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट मेकिंग एनी डिले। इन दिस वीडियो वी विल लर्न डेफिनेट आर्टिकल। आज हम सीखेंगे आपका डेफिनेट आर्टिकल, और वो डेफिनेट आर्टिकल है आपका क्या है, उसको हम कहते हैं द। यू अगर आप आगे और लिख ले तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। क्या? यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। सो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम दा का प्रयोग कहां करेंगे। जैसा आपका मैंने लिख दिया है बोर्ड पे और आप समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि दा का यूज कहां हो। सो स्टूडेंट्स, एक अपने माइंड में अपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जहां जहां ए और एन आ सकता है, जहां जहां ए और एन का यूज हो सकता है, वहां वहां हम दा का यूज कर सकते हैं। लेकिन अब आपको इस बात से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो गई होगी कि फिर तो पता ही नहीं चलेगा कि ए एन कहां लगाना और दा कहां लगाना है। स्टूडेंट्स, बस मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूं। इफ यू वांट टू मेक अ कॉमन नाउन पार्टिकुलर, आप किसी भी कॉमन नाउन को जब पार्टिकुलर बनाना चाहते हैं, विशेष बनाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा तो यूज एक ही है दा का। जब भी आपने किसी नाउन को विशेष बनाना हो तो आपने क्या लगाना है? दा लगाना है। सो देखिएगा, एग्जाम्पल में बताता हूं कि आई सा अ बॉय, ऐसा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। बॉय क्या है बच्चों? कॉमन नाउन है। क्या है आपका? कॉमन नाउन है। और इस कॉमन नाउन का आपने कैसे यूज किया है? जस्ट एज इंडेफिनेट नाउन की तरह, एनी शिट, यानी कि ऐसा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। आई डोंट नो हु ही वॉज, कि वह कौन था। आई डोंट नो हु ही वॉज, कि वह कौन था। अगर आप इसी के सामने मैंने जैसा कहा, अगर आपको लगता है आप उसको जानते हैं या उसका पहले जिक्र हो चुका है, इसका यहां पर पहली बार जिक्र हुआ है तो हम इसको जानते नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि इस बॉय का पहले जिक्र हो चुका है, सपोज कीजिएगा मैं अगर आपको कहता हूं कि मैंने वो लड़का देखा जिसके बारे में आपने मुझे बताया था, तो अब ये लड़का क्या हो गया है? पार्टिकुलर हो गया है, विशेष हो गया है। यानी कि जब भी किसी नाउन को आपको विशेष बनाना है तो आपको वहां दा लगाना है। आप कहेंगे ऐसा मैंने देखा, आ बॉय नहीं कहेंगे, दा बॉय, वह लड़का। आ बॉय एक लड़का, और दा का मतलब होता वो लड़का या वह लड़का, यानी कि वो के लिए पार्टिकुलर। और मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जो दा होता है बच्चों, जो हमारा दा होता है उसको हम किस सेंस में यूज करते हैं? दिस और दैट की सेंस में यूज करते हैं। दिस मैंने यह है, बस यही, और दैट मैंने वही और कोई नहीं। आई वॉन्ट द रेड शर्ट, मुझे वो वाली लाल शर्ट चाहिए। अगर आप किसी दुकान पे जाकर के किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं कपड़े लेने के लिए और आपको कहना है कि मुझे वो वाली लाल शर्ट चाहिए, आई वॉन्ट द रेड शर्ट, मुझे वो लाल शर्ट चाहिए, ठीक है, तो वो के अर्थ
में हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का यूज करते हैं। आई सॉ द बॉय, इसका मतलब मैंने वो लड़का देखा, कौन सा, ठीक है, हु केम टू मीट यू, हु केम टू मीट यू, जो तुमसे मिलने आया था। ठीक है, मैंने आज उसी लड़के को देखा जो तुमसे मिलने आया था। अर्थात ये सेंटेंस का जो लास्ट पार्ट ये बता रहा है कि इस बच्चे के बारे, इस लड़के के बारे पहले बात हो चुकी है। Whenever, जब भी किसी नाउन का, किसी कॉमन नाउन का, जब भी किसी कॉमन नाउन का पहली बार यूज किया जाता है तो आपको उसके लिए an लगाना है। अगर उसके बारे पहले बात हो चुकी है या वही नाउन सेकंड टाइम आ रहा है तो आपको उसके लिए क्या लगाना है, दा लगाना है। तो पहला रूल तो आपको यही जान लेना है, टू मेक अ कॉमन नाउन पार्टिकुलर, टू मेक अ नाउन पार्टिकुलर वी हैव टू यूज द, हमें दा का यूज करना पड़ता है। अब करते हैं और देखिए कहां पर हमारा दा का यूज होता है। अब मैं कुछ ऐसे आपके क्या है नाउन्स को लिखूंगा जिनके सामने हमें क्या लगाना पड़ता है, दा लगाना पड़ता है। ठीक है, और आपको ये तो पता ही है हमारे जो आर्टिकल हैं उनका यूज किससे पहले होता है, नाउन से पहले होता है। पहले हम लिखते हैं यहां पे नंबर 1 पे लिखते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। मैं एक बार सभी के नाम लिख देता हूं ताकि फिर हम बात कर लेंगे कि उनका एक एग्जाम्पल दे देंगे। मैंने कहा कि ऐतिहासिक बिल्डिंग यानी कि ऐतिहासिक जो बिल्डिंग्स हैं जब भी उनका जिक्र आपको मिले एग्जाम में, अगर आपको ब्लैंक के बाद हिस्टोरिकल बिल्डिंग दिखाई दे और आपको आर्टिकल भरना हो तो आप क्या भरेंगे, वहां पे आप दा का यूज करेंगे, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। और मैं यहां पे लिख देता हूं हिस्टोरिकल इवेंट। क्या लिख देता हूं, इवेंट, घटना। जब भी आपको ब्लैंक के बाद कोई भी ऐतिहासिक घटना दिखाई दे तो वहां भी आप क्या लगाएंगे, दा का यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे मैं आपका लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, माउंटेन। क्या लिख रहा हूं, माउंटेन। और आगे देखिए जो मेन चीज है माउंटेन रेंज। मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं, माउंटेन रेंज की। फोर्थ नंबर पे मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, मैं फोर्थ नंबर पे आपके लिए लिख रहा हूं, वो देखिएगा। फोर्थ नंबर पे मैंने क्या लिखा है, आप प्लेनेट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्लेनेट्स। जितने भी हमारे प्लेनेट्स हैं उनके साथ हमेशा दा लगता है। और कहां पर दा लगा सकते हैं आप, जितनी भी हमारी रिवर्स हैं, क्या हैं, रिवर्स, ठीक है, उनके साथ। और कहां पे लगेगा स्टूडेंट्स, और कहां पे, और देखिएगा रिवर्स हैं। अब आप एक शब्द है OCEN, ठीक है, आप इसको बोलते हैं ज्यादातर ओशियन, लेकिन होता क्या है, ओशन के साथ। और जो सी हैं, सी होता है समंदर और ओशन होता है महासागर, उनके नाम से पहले आपको क्या लगाना होता है, दा लगाना होता है। ठीक है, उसके बाद जो पानी वाली चीजें मैं सारी सी में लिख देता हूं। और एक चीज लिख देता हूं, गल्फ। क्या लिख देता हूं, गल्फ। गल्फ क्या होता है, खाड़ी यानी गल्फ के नाम से, खाड़ियों के नाम से पहले जितनी भी गल्फ्स हैं उनके नाम से पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है उससे पहले आप क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। 8 नंबर पे और लिख लेते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जहां से आपको यह लिस्ट याद करनी है और फिर ये एग्जाम्पल को बार बार रिवीजन करना है और फिर एक्सरसाइज में इनको क्या करना है, पुट करके याद कर लेना है, तो आपको आसानी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे, लिख लेते हैं हॉली बुक। क्या लिख लेते हैं, हॉली बुक्स। जितनी भी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, रिलीजियस बुक भी कह सकते हैं, हॉली बुक या पवित्र पुस्तकें जितनी भी हैं, उन सब के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले हम यूज करते हैं दा का। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलते हैं डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ कंट्री और स्टेट, कंट्री और स्टेट, एंड कर ले और ना करें, एंड स्टेट। कभी भी किसी देश का डिस्क्रिप्टिव नेम हमारे पास आता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, डिस्क्रिप्टिव नेम के लिए, डिस्क्रिप्टिव नेम हो किसी स्टेट का या किसी कंट्री का, उससे पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं।
ये डिस्क्रिप्टिव क्या होता है मैं एक एक को डिफाइन करूंगा, अभी आपने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। उसके बाद 10 पे लेते हैं हम, 10 नंबर पे हम लेते हैं, ठीक है। 10 को डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद हमारा और कहां पर आ सकता है, और कहां पर हम इसका यूज करते हैं, जो भी जितने भी हमारे क्या है न्यूज़पेपर हैं, क्या है न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर या मैगजीन, क्या है मैग, जितनी भी हमारी मैगजीन्स हैं उन सभी के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं, दा का यूज करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे 10 लिखे हैं और 10 बाकी हैं और करेंगे और भी लिखेंगे, तो कहाँ कहाँ यूज होगा। सो पहले आपको देखना है बच्चों की जहां भी आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग का आपको एग्जाम्पल मिले, आपके सामने मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा ताजमहल, ठीक है। आप अच्छी तरह से जानते हैं ताजमहल कह दिया या मैंने कह दिया रेड फोर्ट, जितने भी कुतुब मीनार, जितने भी हमारे ऐतिहासिक बिल्डिंग हैं जिनका इतिहास में जिक्र आता है, ठीक है, उनका नाम जब भी आपको देखने को मिले तो उससे पहले आपने क्या लगाना है, दा का यूज करना है। यू आर गोइंग टू यूज दा बिफोर द नेम ऑफ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग। तो यहां पर आपका राइट क्या है, राइट क्या बनेगा, अगर आपको राइट आर्टिकल यूज करना है तो यू आर गोइंग टू यूज देयर, आपको यहां पे क्या यूज करना है, दा का यूज करना है। अगला है हिस्टोरिकल इवेंट। क्या समझते हैं आप इवेंट से, इतिहास में जो विशेष घटनाएं घटित हुई हैं जब भी उनका जिक्र किया जाता है तो उनसे पहले भी हमें क्या लगाना है, दा का यूज करना है। वी आर गोइंग टू यूज दा। जैसे मैं एक लिख देता हूं आपका, यहां पे मैंने लिखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, ये बहुत बड़ी घटना है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्या हो जाएगा, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूं द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई है ना, द बैटल ऑफ त्राइन, ठीक है, त्राइन की लड़ाई। तो आप इतनी जितनी भी हमारी घटनाएं हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड है, थर्ड पे आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यहां से अक्सर क्या है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर और आप कर देते हैं वहां पे गलत। कैसे गलत कर देते हैं, देखिए वहां पे क्या दे दिया जाता है एग्जाम के अंदर, क्या दे दिया जाता है, माउंट एवरेस्ट, इस प्रकार से दे दिया जाता है और आप क्या करते हैं वहां पे दा भर देते हैं। क्या देखते हैं कि माउंटेन का नाम देखते ही। बच्चों यहां कंफ्यूज नहीं होना, इस शब्द को ध्यान रखना है। माउंटेन रेंज क्या होता है, रेंज में श्रृंखला, पहाड़ी एक नहीं पहाड़ियों की श्रृंखला, जबकि माउंट एवरेस्ट एक पहाड़ी है तो इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। वैसे भी ये एक प्रॉपर नेम है, ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। सो आपको यह ध्यान रखना है जब एक पहाड़ी नहीं बल्कि पहाड़ियों की श्रृंखला की बात की जाए तो तभी आपने दा लगाना है। और वो जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है, इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, हम देखिए इसको हटा देते हैं, यहां से लिखते हैं हिमालयास, ठीक है, हिमालयास। तो इससे पहले आपका क्या लगेगा, दा लगेगा, क्योंकि हिमालय केवल एक पर्वत नहीं है, बस पर्वतों की श्रृंखला है। और ये आपने ध्यान रखना है कि कैसे पता चले कि एक पहाड़ी या पहाड़ियों की श्रृंखला है। ज्यादातर जितनी माउंटेन रेंज है ना उनके बाद में क्या लगता है, एस लगता है। ले सकते हैं अरावलीज, सतपुरास, ये सारी क्या है, एक पहाड़ी नहीं पहाड़ियों की श्रृंखला है। तो बढ़ते हैं आगे। प्लेनेट से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड प्लेनेट, आप प्लेनेट से क्या समझते हैं। प्लेनेट क्या, जितने भी हमारे ग्रह हैं उनका अगर नाम आ जाए तो उनसे पहले क्या लगाना आपको, EARTH। अगर अर्थ आ गया तो आपको क्या लगाना है, दा लगाना है, बिकॉज दे आर द यूनिक ऑब्जेक्ट ऑल्सो। दुनिया में जितने यूनिक ऑब्जेक्ट हैं, जिनके कोई भी यूनिक ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। नेक्स्ट आपका देखिएगा रिवर, मैंने यहां पे लिखा, रिवर में आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, गंगा, ठीक है, और गंगा क्या है, रिवर है। अच्छा रिवर से क्या समझते हैं बच्चों, रिवर जो मैन मेड नहीं है, जो नेचुरल हैं उनको हम रिवर कहते हैं। ज्यादातर हमारे जो एरिया में देखने को हमें मिलता है, ठीक है, तो वो क्या है, ज्यादातर वो क्या है, नहर हैं, कनाल्स हैं, ठीक है। सो गंगा, तो नदी के नाम से पहले हमारे को क्या लगाना है, दादा, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द कृष्णा, द कावेरी, तो इन सब के नाम से पहले आप क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। आगे आपका है ओशन, सी और गल्फ। जब भी हमें किसी महासागर का नाम, अब देखना इसका महासागर आप जानते हैं, हमारा अगर आ जाता है इंडियन ओशन, ठीक है, आपने सुना है इंडियन ओशन, रेड सी,
है ना, रेड सी, ठीक है। अगर इस प्रकार से सागर का, महासागर का या खाड़ी का, या द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, अगर इस प्रकार से आ जाता है तो उनके सामने क्या लगाना है, दा लगाना है। अपना गल्फ मैंने पहले बता चुका हूं, उसको क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। आगे आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड आप देखते हैं कि ग्रुप ऑफ आइलैंड के साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा दा लगाते हैं। जैसे द अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपने सुना होगा ना, द लक्षद्वीप द्वीप, आपने सुना है, क्योंकि दीज आर नॉट द सिंगल आइलैंड, दे आर द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो इनके सामने हमेशा क्या लगता है, दा लगता है। नेक्स्ट आपका है आपका होली बुक। होली बुक में आप क्या कर सकते हैं, होली बुक कौन सी, गीता, द रामायणा, द महाभारता, ठीक है, बाइबल, द कुरान, ठीक है, द गुरु ग्रंथ साहिब। ऑल दीज बुक्स आर कंसीडर्ड हॉली एंड रिलीजियस। इन सभी के सामने हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। अगला हमारा है डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ कंट्री एंड स्टेट। अब डिस्क्रिप्टिव नेम कैसे होता है, जैसे आपको मैं यहां पे लिख के दिखा दूं, USA, आप इसको आगे डिस्क्राइब कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ऐसे यूके, ठीक है, इन देशों के नाम से पहले आप क्या लगाएंगे, जिन देशों के नाम में इस प्रकार की एब्रीवेशन बन सकती है और दो अलग अलग एब्रीवेशन बन सकती हैं, तो वहां पे आप क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे, ठीक है, दा USA, यानी कि दा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, दा लगा देंगे वहां पे डिस्क्रिप्टिव नेम में। और आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में अकेली ऐसी एक स्टेट है जिसके सामने दा लगता है, कौन सी है वो, द पंजाब। क्या है, पंजाब। कई एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि इसको भी आगे डिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि पंजाब, यानी पंजाब किसको रिप्रेजेंट करता है, पंज मैंने पांच, और आब होता है पानी के लिए यूज, यानी कि 5 नदियों के पानी से जो सींची जाने वाली धरती है उसको कहा जाता है पंजाब। क्या कहा जाता है, पंजाब। क्योंकि आपको पता ही है सिंधु और उसकी सहायक नदियां कहां से होकर गुजरती हैं, पंजाब से होकर गुजरती हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पंजाब कहा जाता है। तो इसी प्रकार से इससे पहले हम क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे। नेक्स्ट आपका है न्यूज़पेपर और मैगजीन के नाम से पहले, बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। न्यूज़पेपर जितने भी हैं, द दैनिक भास्कर, द पंजाब केसरी, ठीक है, आप उनके नाम के सामने द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, उनके नाम से पहले हमेशा क्या लगेगा, आपको क्या लगाना है, दा लगाना है प्यारे बच्चों, दा लगाना है। यस, आपको क्या लगाना है, दा लगाना है। उसके बाद मैगजीन, आप जानते हो मैगजीन में क्या करना है, किस प्रकार से मैगजीन होती है, द रीडर डाइजेस्ट, द प्रतियोगिता दर्पण, जितने भी मैगजीन्स हैं उन सभी के नाम से पहले आपको क्या लगाना है, दा लगाना है। तो इस प्रकार से हमने ये 10 ऐसे नाउन्स की बात की, जहां पर 10 है, वैसे इनके अंदर इंक्लूड और भी हैं, तो 10 से ज्यादा ही हैं। तो हमने उन नाउन की बात की जिनसे पहले में क्या लगाना है, आर्टिकल लगाना है, और वो भी क्या लगाना है, डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, दा, तो अर्थात दा लगाना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे एक बार इसको वाइप आउट कर देते हैं, एंड देन वी विल डिस्कस द फर्दर, ठीक है, विच आर द अदर नाउन्स वेयर वी यूज, कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। वेरी गुड, डेफिनेट आर्टिकल। और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। सो उसके बाद बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर देखा करें, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कई बार बड़ी दिक्कत हो। सो डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं नेक्स्ट जो हमारे अभी रेस्ट हैं, और कहां पर हम क्या करते हैं, दा का आर्टिकल, जो हमारा दा आर्टिकल है वहां पर उनका यूज कर सकते हैं। आगे अगला है हमारा पॉइंट 11 पे हम याद कर लेते हैं, डेजर्ट। ओके, हैव यू हर्ड द वर्ड डेजर्ट? जितने भी हमारे रेगिस्तान हैं उन सबके नाम से पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल लगाते हैं, और वो भी दा। ओके, नेक्स्ट हमारा है ट्रेन। जितनी भी हमारी ट्रेन्स के नाम हैं उनसे पहले भी हमें क्या लगाते हैं, हमें यूज करना है, दा का यूज करना है। नेक्स्ट हमारा है वेयर वी हैव टू यूज। जितने हमारे होटल हैं, होटल, बिफोर द नेम ऑफ होटल, उनके नाम से पहले दा लगाते हैं। और कहां पे दा का यूज होता है स्टूडेंट्स, शॉप के नाम से पहले, ठीक है, या और कहां पे लगा सकते हैं, डायरेक्ट जो हमारी डायरेक्शन होती है, सॉरी, ठीक है, डायरेक्शन के नाम से पहले,
डायरेक्शन जो है हमारी है, डायरेक्शन है या कोऑर्डिनल पॉइंट है, कोऑर्डिनल पॉइंट्स, उनसे पहले हम क्या लगाते हैं, दा का यूज करते हैं। और कहां पर दा का यूज करते हैं, वी हैव यूज अनदर थिंग, जहां पर हम करते हैं वो आपका होता है ऑर्डिनल नंबर। क्या होता है, जितने भी हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं उनसे पहले हम क्या लगाते हैं, दा का यूज करते हैं। वी यूज दा बिफोर दी ऑर्डिनल नंबर। उसके बाद और कहां पर हम दा लगाते हैं, वेयर वी यूज दा, बिफोर इन्वेंशन आप कह सकते हैं। जितनी भी इन्वेंशन है हमारी उनसे पहले, जैसे टीवी एक इन्वेंशन है, ठीक है, वो प्रकृति से नहीं मिला बल्कि खोजा गया है। तो जितनी इन्वेंशन है उनसे पहले। और कहां पे लगाते हैं बच्चों, पोस्ट जो होती है ना, पोस्ट जो विशेष अवस्था में हो, यानी कि पार्टिकुलर सिचुएशन में जिसका एक ही एग्जाम्पल हो वो। और पॉलिटिकल पार्टीज, और कहां पे लगाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले भी हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। और कहां पे लगाते हैं, बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल, बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनके नाम से पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। और कहां लगाते हैं, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब इनको डिफाइन कर लेते हैं, अब हम इनको डिफाइन कर लेते हैं। ओह सॉरी, यहां पॉलिटिकल पार्ट लिख दिया मैंने, पॉलिटिकल पार्टी। ओके, अब क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं इन सबको वन बाय वन। वी विल अंडरस्टैंड दैट कि इनका मतलब क्या है। जैसे हमारा जहां भी हमें किसी डेजर्ट का नाम दिखाई देता है, रेगिस्तान का नाम दिखाई देता है, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। और एग्जाम्पल है, बहुत ही प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, SAHARA, ये क्या है, सहारा, ठीक है, और क्या, डेजर्ट, ठीक है। सहारा डेजर्ट से पहले हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है जो ट्रेन के नाम होते हैं उनसे पहले भी हमें दा आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। जैसे अगर एग्जाम आपका आ जाता है राजधानी एक्सप्रेस, जब भी आपको देखने को मिले ये एक ट्रेन का नाम है तो डेफिनेटली यू विल यूज, वहां पे किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे स्टूडेंट्स। किसका यूज करेंगे, दा का। अगला है नेम ऑफ होटल, नेम ऑफ होटल, ठीक है, वेल्स, ठीक है। और जो भी है मिड टाउन, बहुत तरह के होटल के नाम होते हैं, जो होटल होते हैं ना, होटल्स के बहुत सारे नाम होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप वो लगा सकते हैं। अगला डायरेक्शन और कोऑर्डिनल पॉइंट से हम बात करते हैं। डायरेक्शन आपकी है, अगर आपकी आ जाता है ईस्ट, क्या आ जाता है, ईस्ट, तो ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन के नाम से पहले क्या लगाएंगे, दा। अब ये कोऑर्डिनल पॉइंट क्या होता है, जैसे हमारी 4 डायरेक्शन होती है बच्चों, 4 डायरेक्शन, इनके बीच की जो डायरेक्शंस होती हैं उनको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनल पॉइंट्स। यानी कि जैसे हमारा ये क्या है, ऊपर क्या होता है नॉर्थ, नीचे क्या होता है साउथ, इधर क्या होता है ईस्ट, और ये क्या होता है हमारा वेस्ट। यानी कि इस दिशा को हम क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट। क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो अगर आपके पास आ जाता है मान लीजिए साउथ, क्या आ जाता है, साउथ ईस्ट, ओके, ये एक कोऑर्डिनल पॉइंट है, तो इससे पहले भी आप क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप समझ ही जाएंगे। अगला है हमारे ऑर्डिनल नंबर। बच्चों हमारे पास 2 तरह के नंबर होते हैं, कोऑर्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। कोऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, बता देता हूं मैं एक बार आपको। कोऑर्डिनल नंबर जो होते हैं, कोऑर्डिनल जो नंबर हमारे होते हैं वो होते हैं 1 से लेकर जो काउंटिंग 1 2 3 और सो ऑन, जो भी आगे आप कह सकते हैं, ये सारे कहलाते हैं कोऑर्डिनल नंबर। और एक हमारे पास नंबर होते हैं ऑर्डिनल, जिनकी एक अलग संख्या चलती है, वो होते हैं हमारे यहां से शुरू होते हैं फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड,
फिर उसके बाद थर्ड और सो ऑन, थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 11, 12, ये सब आप उसमें आ जाएगा। तो जब भी आपको बच्चों हमारे पास क्या दिया मिले, जब भी आपको क्या दिया मिले, ऑर्डिनल नंबर दिया मिले, समझ रहे हैं, ऑर्डिनल नंबर यानी कि हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, ये जो भी दिया मिले, तो इनसे पहले आपको क्या लगाना है, दा लगाना। मैंने कह दिया फर्स्ट लिख दिया यहां पे, तो आप कहोगे द फर्स्ट। द फर्स्ट, हु इज द फर्स्ट टू कम, कौन है जो सबसे पहले आया, हु इज द लास्ट वन, कौन है द लास्ट वन, द फर्स्ट वन, द सेकंड वन, तो इस प्रकार से आप जो हमारे कौन से नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं, उनसे पहले क्या लगाते हैं, दा का यूज करते हैं। बिफोर इन्वेंशन, तो इसका तो मैं पहले बता चुका हूं, द टीवी, ठीक है, टेलीविजन, ठीक है, क्लियर हुआ। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, इन्वेंशन के नाम से पहले आप दा लगाते हैं, ठीक है। द रेडियो, ही लिसन द न्यूज ऑन द रेडियो। पोस्ट का मैंने क्या बताया आगे, पोस्ट, ये पोस्ट का एग्जांपल देखिएगा। पोस्ट का एग्जांपल क्या है बच्चों, पोस्ट होता है एक पार्टिकुलर सिचुएशन में एक ही पोस्ट, यानी कि एक ही विशेष उदाहरण। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है, ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, हर स्कूल का प्रिंसिपल होता है, हेडमास्टर होता है, तो लेकिन एक पार्टिकुलर सिचुएशन में एक ही है वो, तो द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर, ओके, जो एक टाइम में एक ही हो। तो इस प्रकार से मैं यहां पे लिख देता हूं द प्रिंसिपल, ये एक पोस्ट है। द हेडमास्टर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं कहेंगे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट, आप कहना द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं पोस्ट के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, द बीजेपी, यस, द बीजेपी। अगला है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं बच्चों, क्या लगाते हैं, वहां भी हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। जैसे द पियानो, ठीक है। डिग्री के मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सुपरलेटिव डिग्री। हम क्या, आप क्या समझते हैं सुपरलेटिव डिग्री से। हम यहां पे थोड़ा सा इसको खाली कर लेते हैं जगह को। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या है, जैसे हमारे पास आप एडजेक्टिव डिग्री होती है, एडजेक्टिव की, जैसे आपने देखा होगा गुड, बेटर और बेस्ट, यस और नो। पहले वाली डिग्री को हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या कहते हैं, पॉजिटिव। और बीच वाली को कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और लास्ट वाली को कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो यहां से आप समझे, जब भी किसी एडजेक्टिव का कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता, उसका मूल रूप में उसको प्रयोग किया जाता है, तो क्या कहलाता है, पॉजिटिव डिग्री। अगर उसका कंपैरिजन किया जाए, तब दो नाउन का आपस में कंपैरिजन किया जाए, और दो के लिए यूज किया जाती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि कंपैरिजन करना है। और सुपरलेटिव का मतलब होता है जब एक साइड में एक और एक साइड में कम से कम कितने हो, दो हो। दो में कंपैरिजन होगा तो बीच वाली लगेगी, और जब तीन में कंपैरिजन होगा, एक साइड में एक और एक साइड में दो, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। तो बच्चों जब भी आपको अब ये टॉलेस्ट जब भी आपको देखने को मिलेगी, तो आप क्या कहोगे, द बेस्ट या द टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट। और अब देखिएगा आप, ये और मैंने 10 पॉइंट डिस्कस किए हैं कि कहां पर हम दा का यूज करेंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दा के बहुत सारे यूज हैं और बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, बहुत सारे यूज भी हैं। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल में हमें एन दान लगाना आ गया तो हमारा काम हो गया। जब तक हम इनके एक्सेप्शन को अच्छी तरह नहीं समझेंगे, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट गुड मार्क्स, स्पेशली इन दिस टॉपिक। ये टॉपिक सभी बड़े हल्के में लेते हैं कि आर्टिकल बहुत आसान होता है, लेकिन इसके एक्सेप्शन जाने बिना ये टॉपिक आसान नहीं होता, मुश्किल ही रहता है। सो स्टूडेंट्स, आपको और आगे हम थोड़ा सा ले चलते हैं। अभी मैं थोड़ा सा और एक्सेप्शन की बात कर लेता हूं अभी। और देखिएगा, मैंने कहा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं दा का। लेकिन आपको बता दूं कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी हम क्या लगा देते, दा लगा देते। दो सिचुएशन देखिएगा, यानी कि बीच वाली डिग्री के साथ भी। जब कंपैरेटिव के साथ, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपैरेटिव
डिग्री की बात करें, हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी क्या लगा देते हैं बच्चों, दा लगा देते हैं। वो कब लगाते हैं, जब कंपैरेटिव डिग्री को किसके रूप में किया गया हो पहला यूज, तो है एडवर्ब के रूप में, नॉट एज एन एडजेक्टिव। किसके रूप में नहीं, एडजेक्टिव के रूप में नहीं किया गया हो, ठीक है। तो जब एडवर्ब का काम करें, देखिएगा द हायर, हालांकि हाईएस्ट से पहले द आना चाहिए, लेकिन बीच वाली है तो इसकी बीच वाली कैसे, पहली कौन सी होती है इसकी, हाई, दूसरी कौन सी होती है, हायर, और तीसरी कौन सी होती है, हाईएस्ट, ठीक है। सो बीच वाली है तो सुपरलेटिव तो है नहीं, पहली पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव और लास्ट वाली सुपरलेटिव। तो यहां भी मैंने दा क्यों लगा, देखिए क्या ये फंक्शन क्या करेगी, द हायर वी गो कोमा द कूलर वी फील। अब देखिएगा द हायर वी गो, जितना हम ऊपर जाते हैं उतना ही हम क्या कूलर फील करते हैं, जबकि गो है जाना, इसको कहेंगे वर्ब, और फील भी क्या है हमारी वर्ब। सो ये जो वर्ड है ना हायर, ये क्या है, गो में परिवर्तन लाना, एक तो जाना और एक ऊपर जाना, एक फील करना और एक कैसा फील करना, ठंडा महसूस करना। तो यहां पर आप बच्चों थोड़ा समझें, जब भी आपके पास कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो और वो काम किसका करे, एडवर्ब का करे, किसका करे, एडवर्ब का काम करे। तो एडवर्ब का काम करे तो आपने उससे पहले क्या लगाना है, दा का यूज करना है। क्या करना है, दा का यूज करना है। क्लियर। तो वैसे आप और समझने के लिए आप ये ध्यान रखिए, कभी भी मोस्टली ऐसा होता है कि एग्जाम में एक ही साइड में ब्लैंक दिया मिले, दोनों साइड ना दिया मिलता है, दोनों साइड ब्लैंक ना दिया मिले, दोनों साइड ब्लैंक नहीं दिया होता। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर एक साइड में कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगा रखा है तो आपने ये भी याद कर लेना कि सेकेंड टाइम भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है, और असली तरीका ये है कि आपको ये पता चलना चाहिए देख के कि यहां पर जो एडजेक्टिव है वो किसका काम कर रहा है, यहां पे जो डिग्री है वो एडजेक्टिव का काम कर रही है या एडवर्ब का काम कर रही है। एक तरीका एक जगह और है जहां पे कंपैरेटिव के साथ भी क्या लगता है, दा लगता है। ही इज द बेटर ऑफ टू। जब हम चॉइस की बात करें, कंपैरिजन की बात ना करें, हम चॉइस की बात करें। चॉइस, मेरे पास इधर 2 दिया मिलेगा पक्का, उसमें क्या दिया मिलेगा 2, और 2 में से चॉइस करनी हो तो ही इज बेटर, वो अच्छी चॉइस है उन 2 में से ही अच्छा है, यानी कि राम इज द टॉलर ऑफ 2। ठीक है, तो यहां समझ पाएंगे राम उन 2 में से क्या है, लंबा है। ठीक है, चॉइस की जब बात की जाए तब हम क्या है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी क्या लगा लेते हैं, दा लगा लेते हैं। सो बच्चों, अभी तक आज हमने सीखा कि हमने कहां किस किस जगह दा का यूज करना है, लेकिन यह मान के चलना कि अभी भी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि एक वीडियो जो थोड़ी छोटी होगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एक छोटी वीडियो और बनाई जाएगी जिसमें हम बात करेंगे किसकी, जीरो आर्टिकल की। किसकी बात करेंगे, जीरो आर्टिकल, अर्थात एक्सेप्शन की बात करेंगे, जिस पर आपका असली फोकस होना चाहिए। हम बात करेंगे वहां पे जीरो आर्टिकल, अर्थात कहां पर आर्टिकल्स नहीं आते, क्योंकि बच्चे ये समझ लेते हैं कि अगर ब्लैंक दिया है तो आर्टिकल आएगा ही आएगा। बहुत जगह ऐसे देने लगे एग्जामिनर आजकल कि जहां पर कोई आर्टिकल नहीं आता। तो तब तक तो आज हमने सीखा दा का यूज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है और आपके इस YouTube चैनल के साथ बने रहना, देखते रहना है। और क्या करना है, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, जय हिंद।